हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। आज रुद्र संहिता का 11वां अध्याय है। आज के अध्याय में शिव पूजन की विधि और उससे जो फल प्राप्त होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा की सही विधि क्या है और उससे मिलने वाले अद्भुत फल कौन कौन से हैं? अध्याय 11 में बताया गया है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया शिव पूजन कैसे पापों का नाश कर सुख शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। इस दिव्य ज्ञान को जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और आने वाले पावन सावन माह में शिव मठ ज्योतिर्लिंग पर होने वाले निःशुल्क रुद्राभिषेक में अपना स्थान अभी बुक करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर अवश्य जाएं। हर हर महादेव। अब सुनिए शिव पूजन का क्या महत्व है, कैसे किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। अब सुनिए शिव का पूजन विधि सम्मत कैसे करते हैं। चारों वर्णों के प्राणी कैसे शिव पूजन कर सकते हैं। शिव ही सदा सनातन सुख निर्मल भक्ति के दाता हैं। सारे जग के शंभु ही तो मातृभाग्य विधाता हैं। सारे जग के एकमात्र शंभु ही भाग्य विधाता हैं। इस संसार में सबके भाग्य विधाता भोलेनाथ के अतिरिक्त और कोई नहीं है। क्यों? वाह दरिद्रता रोग दुख शत्रु की पीड़ा हरते हैं। जो उनको भजते हैं वो भव सागर से तरते हैं। भगवान का पूजन ही मात्र आपको भवसागर से उतार सकता है। शिव पूजन ही भवसागर के सारे दुख मिटाता है। अच्छे सुख की प्राप्ति कराता निश्चित मोक्ष प्रदाता है। चारों वर्ण के लोग भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई वर्ण भेद नहीं है। विधि अनुसार चतुर्वर्णी शिव की पूजा को करते हैं। कैसे करते हैं हम इसका अब वर्णन करते हैं। भगवान की पूजा किस प्रकार की जाए उसकी विधि अब आप सुनिए। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, यानी सूर्य निकलने के कम से कम 1 घंटा पहले, और भगवान अपने गुरु को याद करिए और फिर भगवान भोलेनाथ को याद करिए। तीर्थों का चिंतन करिए और साथ ही भगवान विष्णु का भी अवश्य ध्यान धरिए। ब्रह्म मुहूर्त उठो, उठ कर के गुरु शंभु को याद करो। तीर्थों का चिंतन विष्णु का भी अवश्य ही ध्यान धरो। सोच क्रिया के लिए दिशा दक्षिण जा नित्य क्रिया करिए। ब्राह्मण हो तो गुदा सुधित 5 बार मीठी मलिए। फिर शौच क्रिया के लिए दक्षिण दिशा में जाते हैं और ब्राह्मणों को अपनी गुदा में 5 बार मिट्टी लगाकर उसकी सफाई करनी चाहिए। फिर जल से पूरी तरह साफ करें और फिर बाएं हाथ में मिट्टी का लेपन 10 बार करें। फिर जल से प्रक्षालन करके पूर्ण रूप
से साफ करें, फिर बाएं कर में मिट्टी का लेपन वो 10 बार करें। क्षत्रिय को 4 बार, वैश्य को 3 बार और शूद्र को 2 बार अपनी गुदा को मिट्टी से साफ करना चाहिए। दोनों हाथों में 7 बार और पैरों में 3 बार भी मिट्टी जरूर लगानी चाहिए। क्षत्रिय वैश्य शूद्र मिट्टी को 4 3 2 बार मलें, दोनों पैर में 7 बार, पैरों में भी 3 बार मलें। बाकी जल का प्रक्षालन ब्राह्मण की ही भांति होता है, यही विधि नारियों के लिए भी उपयुक्त है। जल प्रक्षालन ब्राह्मण की ही भांति बताया जाता है, यही विधि नारी को भी है, शिव पुराण बतलाता है। ब्राह्मण को 12 अंगुल, क्षत्रिय को 11 अंगुल, वैश्य और शूद्र को 10 और 9 अंगुल की दातून करनी चाहिए। ब्राह्मण 12, क्षत्रिय 11, वैश्य शूद्र 10 9 अंगुल लेकर के दातून करें तो मुख सुंदर हो जाता है। दातून छठी तिथि को, अमावस्या की तिथि को, नवमी की तिथि को, व्रत वाले दिन और सूर्यास्त के बाद रविवार को और श्राद्ध के दिन नहीं करना चाहिए। छठी अमावस्या नवमी व्रत सूर्य अस्त रवि श्राद्ध दिवस दातुन नहीं करे प्राणी शिव पुराण बतलाता है। दातून करने के बाद जलाशय में जाकर स्नान करने का विधान है और यदि जल की व्यवस्था किसी विशेष कारण से नहीं संभव है तो मंत्र स्नान का विधान है। दातुनी के पश्चात जलाशय में जाकर स्नान करें। यदि विशेष हो देश काल तो केवल मंत्र स्नान करें। फिर एकांत में बैठकर संध्या उपासना करते हैं और संध्या उपासना के बाद हम भोलेनाथ का पूजन करते हैं। फिर एकांत बैठ कर विधि से संध्योपासन करते हैं। संध्या के उपरांत हम सभी शिव का पूजन करते हैं। मन को स्थिर रखकर पूजा गृह में प्रवेश करना चाहिए, अर्थात मन में इधर उधर की बातें ना चल रही हों। केवल भगवान के चिंतन को अंदर डालिए और आसन पर बैठकर हम फिर पूजन प्रारंभ करते हैं। मन को स्थिर रख कर पूजा गृह में हम प्रवेश करते हैं और यथोचित आसन पर ही वहाँ बैठ सकते हैं। सर्वप्रथम गणपति पूजन होना चाहिए, फिर शिव की स्थापना और 3 बार आचमन और 3 बार प्राणायाम होना चाहिए।
सर्वप्रथम गणपति पूजन हो, फिर शिव का स्थापन हो। 3 बार आचमन और फिर 3 ही प्राणायाम करें। फिर हम भगवान भोले का ध्यान लगाते हैं कि उनके 3 मुख हैं, उनके 5 मुख हैं, 3 नेत्र हैं, और जो इस प्रकार की छवि है उसका हम चिंतन करते हैं। फिर त्रिनेत्रधारी शिव का हम ध्यान लगाने चलते हैं। जो वर्णित है उसका चिंतन हम करते रहते हैं। शिव के सुंदर 5 मुखों का सर्वप्रथम चिंतन करिए। उनकी 10 भुजाओं को भी अपने चित्त में धरिए। फिर देखिए उनकी मूर्ति में हर अंग में सुंदर आभूषण लगे हुए हैं, बाघंबर धारण किए हुए हैं, और बिल्कुल कपूर के समान उनकी आभा है। उनके सब अंगों में सुंदर आभूषण हैं सजे हुए। बाघंबर धारण करते हैं, धवल त्वचा से भरे हुए। फिर प्रणव मंत्र का जाप करते हैं और शिव का पूजन आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम पाद्य, फिर अर्घ्य, फिर आचमन। प्रणव मंत्र जप, फिर शिव पूजन का आरंभन करते हैं। पाद्य अर्घ्य आचमन हेतु हम पावन पात्र चयन करते। सर्वप्रथम 9 कलशों को स्थापित करके उन्हें कुशा से ढक देना चाहिए, और कुशा के जल से ही हमें उनका प्रक्षालन करना चाहिए। 9 कलशों को स्थापित कर उन्हें कुशाओं से ढक दें। उस जल से ही फिर उनका हम प्रक्षालन कर दें। तत्पश्चात सभी कलशों में शीतल जल को डालेंगे। फिर खस चंदन को लेकर हम पाद्य पात्र में डालेंगे। फिर खस और चंदन को हम उन पात्रों में डालते हैं, और जल शीतल होना चाहिए। उसके पश्चात कपूर, शीतल चीनी और बरगद की जड़ मंगानी चाहिए, और पान का चूर्ण बना करके हमें चमेली के पुष्प को मंगाना चाहिए। फिर इन सभी सामग्रियों को आचमन पात्र में डालना चाहिए, और इसमें चंदन और इलायची को भी अवश्य डालें। फिर कपूर, शीतल चीनी अरु बड़की जड़ मंगवाएंगे। चूर्ण तमाल बना करके हम पुष्प चमेली लाएंगे। फिर इन सब सामग्री को आचमन पात्र में डालेंगे। चंदन इलायची को भी सारे पात्रों में डालेंगे।
महादेव के सामने ही भगवान नंदी का पूजन होता है। गंध धूप और दीपों के संग हम शिवार्चन प्रारंभ करते हैं। महादेव के सम्मुख ही नंदीश्वर पूजन करते हैं। गंध धूप दीपों के संग प्रारंभ शिवार्चन करते हैं। सर्वप्रथम सद्योजात प्रपद्यम कह करके भगवान का आवाहन करते हैं। फिर ओम वामदेवाय नमः कहकर भगवान शिव को आसन देते हैं। सद्योजात प्रपद्यामि कहे शिव आवाहन करते हैं। ओम वामदेवाय नमः कहे शिव को आसन देते हैं। ओम साध्योजातं प्रपद्यामि साध्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्य मां भवोद्भवाय नमः। साध्योजात मंत्र इसे कहते हैं। और वामदेवाय मंत्र जो मैंने बताया जिससे शिव को आसन दिया जाता है वो इस प्रकार है। ओम वामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कल्विकर्णाय नमः बलविकर्णाय नमः बलाय नमः बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मथाय नमः। ये वामदेवाय नमः मंत्र है। फिर ईशान मंत्र से हम भगवान शिव का पूजन करते हैं। ईशान मंत्र क्या है वो आपको अभी बताते हैं। फिर ईशान मंत्र से हम शिव का पूजन करते हैं। पाधे आचमन अर्पित करके उन्हें अर्घ देते हैं। ईशान मंत्र है ओम ईशानः सर्व विद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणो अधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। ये ईशान मंत्र है। उसके बाद फिर चंदन और गंध से और जल से हम भगवान का स्नान कराते हैं। फिर चंदन और गंध मिले जल से स्नान कराते हैं। फिर पंचामृत से सागर शिव को स्नान कराते हैं। दूध दही मधु गन्ने का रस गोघृत से स्नान कराएं। प्रणव मंत्र का जप करते करते ही हम अभिषेक कराएं। दूध दही शहद गन्ने का रस और गाय का घी इनसे हमें स्नान कराना चाहिए। और ये सारे स्नान प्रणव मंत्र का जप करते हुए कराना चाहिए। जो जल पात्र है उसमें शुद्ध और शीतल जल रखते हैं। वाह। और सर्वप्रथम कुश के प्रयोग करते हुए हम शिवलिंग का पूजन करते हैं। जल पात्रों में शुद्ध और शीतल जल धारण करते हैं। सर्वप्रथम कुश अपामार्ग से शिवलिंग पूजन करते हैं। उसके बाद कपूर, चमेली, चंपा और सफ़ेद कनेर के फूल चढ़ाते हैं। और फिर गुलाब और बेला के संग हम कमल भी भगवान को अर्पित करते हैं। पुनः कपूर, चमेली, चंपा,
श्वेत कनेर चढ़ाते हैं, फिर गुलाब बेला के संग हम उत्पल कमल चढ़ाते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जल की धारा भोलेनाथ के शिवलिंग पर लगातार गिरती रहे और उसके बाद पात्रों से भी भगवान को स्नान कराते हैं। चढ़े अनवरत जलधारा शिवलिंग पर ये भी ध्यान रहे, पात्रों से भी माहेश्वर को नहलाने का काम करें। मंत्रों से भी शिव शंकर की हम पूजा कर सकते हैं, सभी फलों को देने वाली शिव पूजन को करते हैं। पाओ मान संग रुद्र मंत्र अरु नील रुद्र भी गाते हैं, पुरुष सूक्त श्री सूक्त आदि को गाकर उन्हें लुभाते हैं। और अथर्व शीर्ष मंत्रों संग शांति मंत्र दोहराते हैं, फिर भारुंड मंत्र उच्चारण करके उन्हें सुनाते हैं। स्थंतर साम और मृत्युंजय संग पंचाक्षर का गान करें, एक सहस जल धाराओं के संग भोले का ध्यान करें। जो निर्मल इस फटिक सदृश है और सदा विनाशी है, सर्वलोक में परम देव है, जो घट घट वासी है। अंतहीन आरंभहीन जो रोगी जन की औषधि है, शिव जिन को कहते हैं, जो शिवलिंग रूप में व्यापित हैं। फिर उनको धूप दीप नैवेद्य और पान से मंत्रों के द्वारा अर्पित करते हैं। धूप दीप नैवेद्य पान मंत्रों द्वारा अर्पित करके सादर शिव का बंदन करके शिव मस्तक पर रख देते। फिर धूप दीप और नैवेद्य और पान को मंत्रों के संग हम अर्पित करते हैं भोलेनाथ को। फिर उनका वंदन करके हम अपना सर भगवान के ऊपर नवा देते हैं। फिर शिव चरणों में पुष्प समर्पित करके उनको अर्घ्य देते हैं और फिर प्रणाम करके भोलेनाथ का आराधन करते हैं। शिव चरणों में पुष्प समर्पित करके उन्हें अर्घ्य देते हैं। फिर प्रणाम कर शिव शंकर को हम आराधन करते हैं। प्रार्थना करते समय हाथ में एक पुष्प अवश्य रखना चाहिए और भगवान से क्षमा याचना करते ही सभी प्रकार की भूल भगवान क्षमा कर देते हैं। प्रार्थना करते समय हाथ में
एक पुष्प धारण करके शिव से क्षमा याचना करके ही शिव भूल क्षमा करके। उनसे क्या निवेदन करते हैं? मेरे जाने अनजाने में जो भी ये सत्कर्म हुआ है, यह केवल आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। मेरे जाने अनजाने में जो भी ये सत्कर्म हुआ है, केवल शिव की कृपा मात्र से ही ये सारा सफल हुआ है। फिर हर्षित होकर भगवान के चरणों में अपने हाथ का पुष्प रख देते हैं और स्वस्ति वाचन करके हम भगवान को प्रणाम करते हैं। हर्षित होकर शिव चरणों में हस्त पुष्प अर्पित कर दें और स्वस्ति वाचन करके फिर हम शिव को प्रणाम करें और निवेदन करते हैं, हे भोलेनाथ, आप में ही सारे जन्मों में हमारी भक्ति लगी रहे, आप ही हमारे शरण प्रदाता बने, मैं सदा आपके चरणों में रहूं। शिव में ही हो भक्ति हमारी केवल सारे जन्मों में, शिव ही शरण प्रदाता मेरे, मैं हूँ शिव के चरणों में। जो मनुष्य भी इस विधि से भगवान शिव का पूजन करता है, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और उसे मनवांछित फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भी इस विधि से शिव का पूजन करता है, सब सिद्धियां प्राप्त होती हैं, मनवांछित फल मिलता है। उसके सारे रोग, कष्ट, दुख और दर्द दूर हो जाते हैं और भगवान की कृपा से उसका कल्याण हो जाता है। उसके सारे रोग, कष्ट, दुख, दर्द दूर हो जाते हैं, हो जाता कल्याण कृपा से, शिव की वो हर्षाते हैं। नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा की बताई हुई ये बातें और शिव पूजन की विधि को सुनकर बहुत आनंदित होते हैं और कहते हैं कि मैं, हे पिता ब्रह्मा, आपके द्वारा बताई गई यह शिव पूजन विधि सुनकर मैं धन्य हो गया। नारद हुए प्रसन्न पिता ब्रह्मा की बातें सुन कर के, धन्य हुआ मैं आज तात शिव पूजा की विधि सुन कर के। कल देवताओं को उपदेश देने का कार्य भगवान द्वारा किया जाएगा, तो 12वां अध्याय रुद्र संहिता का आप सुनेंगे कल। सभी भक्तों से निवेदन है कि वे फेसबुक पर लाइव प्रातःकाल सुन सकते हैं शिव पुराण की कथा, जो कि ज्योतिर्लिंग शिव मठ द्वारा आपको प्रतिदिन एक अध्याय के रूप में प्रसारित की जाती है। इसके अतिरिक्त सायंकाल 7 बजे आप इसको YouTube पर सुन सकते हैं और हमारी वेबसाइट ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in पर भी आप हमारी इस शिव कथा को नियमित रूप से सुन सकते हैं। श्रावण मास में रुद्राभिषेक हेतु जो लोग अपना निःशुल्क पंजीकरण कराना चाहते हैं, उनको हमारी वेबसाइट ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in पर जाकर जो फॉर्म है उसको भर दें, क्योंकि सीमित संख्या में ही रुद्राभिषेक
सावन में संभव होंगे। इसलिए जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पर पहले आओ पहले पाओ के क्रम में ही ये किया जा सकेगा। धन्यवाद। कल आप पुनः सुनेंगे 12वां अध्याय देवताओं का उपदेश देना। हर हर महादेव। जय भोले।